श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम्। नारायण। श्री तंत्रालोक की श्रृंखला में हम प्रथम आहनि की प्रारंभिक 45 कारिकाओं को देख चुके थे। पिछले पाठ में हमने पौरुष और बौद्ध अज्ञान के विषय में जाना। अभिनव गुप्त जी ने पौरुष अज्ञान, बौद्ध अज्ञान की दृष्टि से दो अज्ञान और पौरुष ज्ञान और बौद्ध ज्ञान की दृष्टि से दो ज्ञान के विषय में कहा है। माने ज्ञान के दो भेद और अज्ञान के दो भेद इन्होंने कहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने जो ज्ञान अज्ञान के दो दो भेद कहे पौरुष बौद्ध की दृष्टि से, ये हमने कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कही है, अपितु यह तो शास्त्रोक्त बात हमने इस तंत्रालोक में बताई है। जो शास्त्र में कहा है गुरु लोगों ने, उनके वचन को ही हमने यहाँ पर उद्धृत किया है। तो इसमें वह प्रमाण देते हैं 46वीं कारिका में, ज्ञान अज्ञानागतम चैतत द्वित्व स्वायंभुवेरुरौ मतंगादौ कृतम श्रीमत खेटपालादि देशिकैहि। तो ये कह रहे हैं ज्ञान और अज्ञान की दृष्टि से जो दो दो प्रकार के हमने कहे, माने ज्ञान पौरुष और बौद्ध दो प्रकार का, अज्ञान पौरुष और बौद्ध दो प्रकार का, वह तो स्वयंभुव, रुरु और मतंग आदि शास्त्रों में श्रीमान खेटपाल आदि आचार्यों के द्वारा कहा गया है। ये जो हमने विभाग किया है ज्ञान का दो प्रकार का और अज्ञान का दो प्रकार का, ये कोई हमारी उपज्ञा नहीं है। यह तो जो है आचार्यों ने इस तरह का जो है विभाग किया है और शास्त्रों में स्वयंभुव, रुरु, मतंग आदि शास्त्रों में यह विभाग प्रचलित है, दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो मतंग आदि इन्होंने इस तरह से बोला है, तो आदि शब्द से भाष्यकार जी ये कह रहे हैं चिल्ला चक्रेश्वरी मत, इनका जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आदि पद में उनको भी ग्रहण कर लिया उन्होंने भाष्यकार जी ने। अब भाष्यकार जी विस्तार दे रहे हैं इस 46वीं कारिका को। अभिनव गुप्त जी ने तो स्वयंभुव, रुरु और मतंग इन शास्त्रों का उल्लेख मात्र कर दिया, नाम उल्लेख मात्र कर दिया कि आप जाएं यहां देख लें। अब भाष्यकार जी ने क्या किया, विवेककार जी ने, जयरथ जी ने, उन्होंने उन वचनों को उठा करके अपने भाष्य में रख दिया कि कहाँ कहाँ किस किस शास्त्र में पौरुष और अज्ञान के, पौरुष और बौद्ध अज्ञान और ज्ञान के विषय में क्या क्या कहा गया है। तो वह श्री स्वयंभुव आगम का वचन यहाँ भाष्य में दे रहे हैं और कह रहे हैं अथात्म मल मायाख्य कर्म बंध विमुक्तये व्यक्तयश्च शिवत्वस्य शिवज्ञानं प्रवर्तते अथानादिर्मलः पुंसां पशुत्वं परिकीर्तितं तत्सद्भाववशोऽज्ञादि पशौगः पौरुषः स्मृतः तस्मात् तत्त्वतो ज्ञेयं मोक्षमक्षयमिच्छता। तो ये स्वयंभुव आगम का वचन इन्होंने कहा। बोले स्वयंभुव आगम के अनुसार आत्ममल माने आणव, माई और कार्य, तीनों मलों की बात कर रहे हैं। ये तो बंधन रूप हैं और इन मलों से मुक्ति तथा शिवत्व की अभिव्यक्ति के लिए शिव ज्ञान प्रवृत्त होता है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अनादि अज्ञान ही पुरुषों का पशुत्व है। जो अनादि अज्ञान है, जिसको हम पौरुष अज्ञान कह रहे हैं, यानी पुरुष के अंदर रहने वाला, ठीक है, जो अनादि अज्ञान है वही पौरुष ज्ञान है और वही पशुत्व है। और उसके प्रभाव के कारण अज्ञान आदि पुरुषों के पाश कहे गए हैं और उसी का जो प्रभाव है, माने जो पौरुष अज्ञान का प्रभाव है, उसी के कारण अन्य पाश होते हैं, माने अन्य बंधन होते हैं। इस कारण अक्षय मोक्ष को चाहने वाले उसको यथार्थ रूप से जाने,
माने पहले तो अज्ञान को जान लें, तभी तो उसका ध्वंस होगा। तो कह रहे हैं उस अज्ञान के स्वरूप को जानना चाहिए, और यहाँ पे पौरुष ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं श्री रुरुवापी, रुरु आगम में कहा गया है क्या, यजन्ति विविधैर्यज्ञै मंत्र तत्व विशारदाः गुरु तंत्राद्य अनुज्ञातः दीक्षा सच्छिन्न संशयः न मीमांसया विचार्या वा मंत्रा स्वल्पधिया नरैः प्रमाणमागमं कृत्वा श्रद्धातव्या विचक्षणैः सर्वे मंत्रात्मका देवाः सर्वे मंत्राः शिवात्मकाः शिवात्मकम् इदं ज्ञात्वा शिवमेव अनुचिंतयेत। तो ये कह रहे हैं कि जो रुरु शास्त्र है, रुरु शास्त्र में कहा गया है मंत्रों के तत्व ज्ञान के जो पंडित लोग हैं वो अनेक प्रकार के यज्ञों से माने परमेश्वर की पूजा करते हैं, कि ऐसा कहने का भाव है। वे लोग गुरु तंत्र आदि में जो बताई गई दीक्षा रूपी तलवार है उससे संशय को काट देते हैं, और अल्प बुद्धि वाले लोगों के द्वारा मंत्रों की मीमांसा या उस पर विचार नहीं करना चाहिए। यानी अल्प बुद्धि वाले जो लोग हैं वो मंत्रों की मीमांसा ना करें और उन पर विचार ना करें। उन बुद्धिमानों को ये चाहिए कि वे आगम शास्त्र को प्रमाण मानकर उसमें श्रद्धा रखें, माने ज्यादा मंत्रों के अर्थ को निकालने का प्रयास ना करें। जिनकी बुद्धि उत्कृष्ट नहीं है उनके लिए यही मार्ग सुलभ है, और यही मार्ग उनके लिए गतिप्रद है कि वह मात्र आगमों के वचन में श्रद्धा रख लें। क्योंकि अब आगे कह रहे हैं सभी जो देवता हैं वो तो मंत्रात्मक हैं, सर्वे मंत्रात्मका देवा सर्वे मंत्रा शिवात्मका। तो जो सभी देवता हैं वो मंत्रात्मक हैं और सभी मंत्र शिवात्मक हैं। तो यह सब कुछ शिवात्मक ही है, ऐसा समझकर शिव का ही अनुचिंतन करना चाहिए। तो ये इस दृष्टि से बौद्ध ज्ञान के विषय में कह रहे हैं। तो माने यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो कहा गया है ये बौद्ध ज्ञान की दृष्टि से कहा गया है, और ये रुरु शास्त्र जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध ज्ञान का ही क्या करता है, समर्थन करता है, या बौद्ध ज्ञान का ही निर्देशन करता है। अब कहते हैं श्री मतंगे भी, ये जो मतंग आगम है या मतंग शास्त्र है इसमें कहा गया है क्या, ततः सह भगवान ईशः स्फुरन् माणिक्य शेखरः वाक्यानल समुत्थेनः ज्वालावीरेण मंत्रराट प्रददाह मुनिः सर्वम् अज्ञानं तृणराशिवत् शिववक्त्राम्बुजोद्भूत भूतम् अमलं सर्वतोमुखं शिवत्तोनमीलं तथ्य ज्ञानम अज्ञाननाशनम अनेन सिद्धाः पश्यन्ति यत्तत्पदम अनामयम। तो ये कह रहे हैं कि मतंग शास्त्र में कहा गया है कि इसके बाद सर पर चमकती हुई मणि वाले तथा मंत्रों से सुशोभित भगवान शिव ने वाक रूपी अग्नि से उत्पन्न जो ज्वाला रूपी शक्ति है उससे मुनि के समस्त अज्ञान को तृण राशि के समान जला दिया। तो शिव के मुख कमल से उत्पन्न निर्मल सर्वतोमुखी शिवत्व को जागृत करने वाला जो ज्ञान है वह अज्ञान का नाश करता है, यानी अज्ञान का नाश यथार्थ ज्ञान करता है, ऐसा कह रहे हैं। सिद्ध लोग इसके द्वारा उस अनामय पद को देखते हैं। माने पौरुष ज्ञान का यहाँ पर ध्वंस हो रहा है शिव की वाणी से, ऐसा कह रहे हैं। तो माने दीक्षा के द्वारा भगवान शिव मुनि लोगों के पौरुष ज्ञान का ध्वंस कर रहे हैं, ऐसा मतंग शास्त्र का वचन है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पौरुष ज्ञान कहा गया था उसमें उसके नाश में दीक्षा ही हेतु बनती है। अब ये कह रहे हैं आदि शब्देन चिल्ला शक्रेश्वरी मतादेह ग्रहणम। ये कह रहे हैं कि आदि शब्द जो लगा है मतंग आदि शब्द में, यहाँ जो 46वीं कारिका में है मतंग आदौ कृतम श्रीमत खेट पालादि देश कही, तो इसमें मतंग आदौ
ये जो आदि शब्द है इस पद में, बोले उससे चिल्ला और चक्रेश्वरी मत आदि का ग्रहण करना चाहिए। अब वहीं कहा गया है, क्या कहा गया है, वे कह रहे हैं तदुक्तम तत्र बौद्धंश्च पौरुषेयंश्च द्विविधम तन्मलम स्मृतम तात्र दीक्षादीनायाति पौरुषेयम मलम क्षयम बौद्धम अक्षयमेवास्ते तावत् तावत् समुद्रितम यावन्न बौद्धमेवाश्रय सजातीय विलापकम ज्ञानम अभ्युदितम सम्यक सारेतर विभागकृत। ये कह रहे हैं कि भाई वह जो अज्ञान है बौद्ध और पौरुष भेद से दो प्रकार का होता है। उसमें से जो पौरुष अज्ञान है वह तो दीक्षा के द्वारा क्षीण हो जाता है, और जो बौद्ध अज्ञान है वह तब तक उदित और अक्षय रहता है, तब तक पूर्ण उदित और अक्षय रहता है जब तक उसका सजातीय यानी अज्ञान का विनाशक बौद्ध ज्ञान उदय ना हो जाए। और पौरुष ज्ञान को व्यक्त करने में दीक्षा तब तक समर्थ नहीं होगी, ठीक है, तब तक समर्थ नहीं होगी जब तक उसके पहले बौद्ध ज्ञान उदित ना हो। माने आपकी दीक्षा भी तभी फलवती होगी जब आपके अंदर विवेक उत्पन्न हो जाएगा। माने मूर्ख को दीक्षा देने का कोई फायदा नहीं है। दीक्षा उसी को दी जाएगी जिसके अंदर बौद्ध ज्ञान प्रतिष्ठित हो। यद्यपि दीक्षा देने पर भी बौद्ध ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, बौद्ध ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रयास गुरु लोगों को यही करना चाहिए कि जिसका मन चित्त बुद्धि विवेक ये सभी परिमार्जित हों उसी को दीक्षा दें, ऐसा कहने का तात्पर्य भी है। अब ये कह रहे हैं इति पौंस्न ज्ञानाभिव्यंजने दीक्षा तावन्न प्रभवेद्यावदस्सय बौद्धं ज्ञानम पूर्व भावी न स्यात् येनास्सय ततोपि प्राधान्यम उक्तम। ये कह रहे हैं पौरुष ज्ञान को व्यक्त करने में दीक्षा तब तक समर्थ नहीं होगी जब तक कि उससे पहले बौद्ध ज्ञान उदित ना हो जाए। और बौद्ध ज्ञान को उदित करने में क्या कारण है उसको आगे कहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि पौरुष ज्ञान को व्यक्त दीक्षा तभी करेगी जब बौद्ध ज्ञान उदित हो जाएगा, तो इसलिए बौद्ध ज्ञान ही प्रमुख है, यानी पौरुष ज्ञान की अपेक्षा बौद्ध ज्ञान को प्रमुख बताया है। अब ये कह रहे हैं एवं बौद्धम अपि ज्ञानम पारमेश्वरम शास्त्रमंतरेण कुतः समुदयात इति तदेव मूल कारणत्वादिह प्रधानम। ये कह रहे हैं बौद्ध ज्ञान भी शैव शास्त्र के अध्ययन से ही उदित होता है। माने अध्ययन के बिना कैसे उदित हो सकता है, अर्थात नहीं उदित हो सकता। इनके कहने का तात्पर्य यह है, तो इसलिए यह जो बौद्ध ज्ञान है, यह बौद्ध ज्ञान ही मूल कारण होने से प्रधान कहा गया है। और इसी विषय में अब आगे कहते हैं 47वीं कारिका, कहते हैं तथा विधावसायात्म बौद्ध विज्ञान संपदे शास्त्रमेव प्रधानम यत् ज्ञेय तत्व प्रदर्शकम। तो सीधा सीधा भाष्य भी कर दिया है ना भाष्यकार ने इस कारिका का, और अर्थ भी सीधा सीधा इसका है कि इस प्रकार के निश्चयात्मक बौद्ध विज्ञान या बौद्ध ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए शास्त्र ही प्रधान है। माने शैव शास्त्र का अध्ययन ही प्रधान है, क्योंकि वह ज्ञेय तत्व का प्रदर्शक है। ज्ञेय तत्व का प्रदर्शक है ना, यत ज्ञेय तत्व प्रदर्शकम। जो शास्त्र है, शैव शास्त्र है, वह हमारा जो ज्ञेय तत्व है परम शिव, उसका प्रदर्शक है। माने उसके स्वरूप का विमोचक है, उसके स्वरूप का विमोचन करने वाला है। और ऐसे शैव शास्त्र को पढ़ने से बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब वो कहते हैं कि प्रश्न यह है कि अगर ऐसा हो जाए, किंतु इसका क्या कारण है कि पौरुष अज्ञान की निवृत्ति होने पर, जो पौरुष अज्ञान है उसकी मान लिया निवृत्ति तो दीक्षा से हो गई, ऐसा कह रहे हैं, उसकी निवृत्ति होने पर, देहपात होने पर मुक्ति हो जाती है। और बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति होने पर उसी समय, माने बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति होने पर तो जीवन मुक्ति हो जाती है, बौद्ध ज्ञान उदय हो जाता है। यहाँ बौद्ध ज्ञान को प्रमुख ज्ञान बता दिया है इन्होंने। कह रहे हैं कि दीक्षाया गलिते अपि अंतर्ज्ञाने पौरुषात्मनि
धीगतस्यानिवृत्त्वात् विकल्पोपि ही संभवेत, कि दीक्षा के द्वारा पौरुषात्मक अज्ञान के नष्ट होने पर भी जो बुद्धिगत अज्ञान है उसके निवृत्त न होने से विकल्प की संभावना बनी रहती है। माने अगर बुद्धिगत अज्ञान नहीं गया, बौद्ध अज्ञान नहीं गया, तो विकल्प की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए बौद्ध ज्ञान का उदय होना आवश्यक है। जब बौद्ध ज्ञान उदित हो जाता है तो विकल्प के उदय होने की संभावना नहीं रहती, और विकल्प का जब उदय नहीं होगा तो जीवन मुक्त दशा प्राप्त हो ही जाएगी, ये कह रहे हैं। तो यही जो है बात इन्होंने कही है। भाष्यकार जी ने एक पंक्ति में ही इसका यही भाष्य कर दिया है। अब आगे 49वीं कारिका में कहते हैं, देह सद्भाव परयंतम आत्म भावो यतो धी देहांते विश्च मोक्ष स्यात् पौरुष ज्ञान हानितः। कह रहे चूंकि देह की जब तक सत्ता रहेगी तब तक बुद्धि के विषय में आत्मभाव बना रहता है। इसलिए यदि बौद्ध अज्ञान नष्ट नहीं हुआ तो पौरुष अज्ञान के नष्ट होने पर भी देहांत के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। माने मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो बौद्ध अज्ञान का नष्ट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बौद्ध अज्ञान ही भेद प्रथात्मक है, यही भिन्न भिन्न विकल्पों को देने वाला है। तो बौद्ध अज्ञान का नाश करना यहाँ बहुत विशेष रूप से कहा गया है। तो ऐसा इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब आगे इसी बात को भाष्यकार जी थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं, दीक्षितस्यापि ही नियत कालम बुद्धावतात्म ग्रहो भवेत इति तयोः अभेदात् बौद्धम अपि अज्ञानम आत्मनि उपचितम संभवेत इति भावः। ये कह रहे दीक्षा प्राप्त व्यक्ति को भी नियत काल, माने जब तक शरीर है, प्रारब्ध शेष है, तब तक बुद्धि में आत्माभिमान रहता है। इसलिए आत्मा और बुद्धि का अभेद होने से बौद्ध अज्ञान आत्मा में भी आ सकता है। ये इस बात को कह रहे हैं, माने अपने प्रति ही जो है भेद बुद्धि उत्पन्न रहती है जब तक बौद्ध अज्ञान रहता है। माने जो जीव है वह अपने स्वात्म को ही परमात्मा से अलग, शिव से भिन्न समझता रहता है। तो बोले जब तक बौद्ध अज्ञान बना रहेगा, शिव का और जीव का भेद बना रहेगा। जब बौद्ध अज्ञान निवृत्त होगा, शिव के और जीव के ऐक्य की भावना भी क्या होगी, बलिष्ठ हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी, और वह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगी। ऐसा कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं कि मुक्ति में जो संभावित विकल्प है वह बाधक तो होता ही है, ठीक। इसलिए उसी समय मुक्ति नहीं होती, क्योंकि जब तक विकल्प बना रहेगा तब तक उस समय तो मुक्ति नहीं होगी। और वह विकल्प ना हो तो शरीर रहते हुए भी मुक्ति हो जाती है, माने जीवन मुक्ति हो जाती है। उस विषय में 50वीं कारिका का अवतरण कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, बौद्ध अज्ञान निवृत्तौ तु विकल्पोन मूल नाद ध्रुवम तदेव मोक्ष इत्युक्तम धात्रा श्रीमन निशाटने। कह रहे हैं, निशाटन शास्त्र में कह रहे हैं कि धाता के द्वारा यह कहा गया है कि बौद्ध अज्ञान के निवृत्त होने पर, विकल्पों का नाश होने से निश्चित ही उसी समय मोक्ष हो जाता है।